कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच कुछ अच्छी खबर भी सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में पहले ही हवा बेहद साफ हो गई है। अब हिमालय की वादियों से निकलकर मैदानी इलाकों में बहने वाली अकीदत की अलामत गंगा नदी भी साफ नजर आने लगी है। हरिद्वार के बाद अब यूपी में भी गंगा का पानी साफ नजर आ रहा है। गंगा को साफ करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, तमाम मंसूबे बनाए गए, लेकिन गंगा मैली ही रही। लेकिन हाँ, अब लॉकडाउन की वजह से गंगा का पानी काफी साफ हो गया है। हापुड़ से हमारे नुमाइंदे विपिन गिरी ने गंगा नदी का जायजा लिया। नाम है आपका? सचिन शर्मा। तो गंगा जी में स्नान कर रहे हैं आप, तो क्या कितना साफ पानी नजर आ रहा है गंगा जी? बिल्कुल साफ जल है, जो अरबों खरबों रुपए का चलने से भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल अब साफ हो गया। गंदगी खत्म हो गई है। उद्योग जो चलते थे, गंगा में पानी आता था, वो सब गंदा पानी जो आता था वो सब साफ हो गया। तो क्या कारण मानते हैं ये साफ हुआ है पानी? प्रकृति की देन है। लॉकडाउन भी? हाँ, लॉकडाउन की तो वजह है। अच्छा, ये बताइए तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे? लॉकडाउन लगा हुआ है, आप स्नान कर रहे हैं। हम हापुड़ से बंदरों की सेवा, भूखे बंदर हैं उन्हें केले खिलाते हैं, और जो साधु संत हैं, जो जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा उन लोगों को खाना देने के लिए हापुड़ से गंगा जी आते हैं। आज सोचा कि गंगा जी में स्नान भी करते चले। अच्छा, सेवा कर रहे हैं। हिमालय की वादियों से निकलकर मैदानी इलाकों में बहने वाली गंगा नदी अब साफ नजर आने लगी है। देश में लॉकडाउन के बाद उद्योग फैक्ट्रियां बंद हैं, जिसके बाद से गंगा में प्रदूषण कम हो गया है और गंगा का पानी साफ नजर आने लगा है। ये वही गंगा है जो कुछ दिनों पहले तक मैली नजर आती थी, लेकिन अब इसका जल साफ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं हापुड़ जनपद के ब्रजघाट तीर्थ नगरी में हूं और यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही घाट हैं जो कुछ दिनों पहले तक लॉकडाउन से पहले हजारों की भीड़ यहां पर रहती थी, लेकिन अब यहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ बंदर यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो भक्तों की भीड़ रहती थी वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं इस तरफ कुछ लोग हैं जो इन भूखे बंदरों को केले खिला रहे हैं, और यही फ़िलहाल यहाँ का हाल है। और इस वक्त हापुड़ की तीर्थ नगरी में जो गंगा बहती है उसका नज़ारा ही अलग है। भक्तों की भीड़ यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग सेवा जरूर कर रहे हैं, इन बंदरों की सेवा कर रहे हैं। जो साधु संत यहाँ पर रहते हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। आप नज़र डालेंगे इस गंगा में भक्तों की जो भीड़ स्नान करती थी वो फिलहाल नहीं है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि ज़फ़रुल इस्लाम खान का बयान काबिल मज़म्मत है, मुल्क को बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क और मोदी जी से अच्छा लीडर नहीं मिल सकता। आपको बताएं कि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ खड़े होने पर कुवैत का शुक्रिया अदा किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हिंदुत्व ब्रिगेड समझ रहा था कि अरब दुनिया हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की जानिब तवज्जो नहीं देगी, लेकिन वो ये भूल गए कि अरब और मुस्लिम दुनिया से हिंदुस्तानी मुसलमानों का गहरा रिश्ता है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम खान ने जिस तरह की बातें बोली हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। किसी भी कंट्री को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है, चाहे वो अरब कंट्री ही क्यों ना हो, क्योंकि इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है, और भारत में मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और मोदी जी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो 130 करोड़ लोगों को इकट्ठे रख रहे हैं, एक निगाह से देख रहे हैं। लेकिन किस तरह से भारत को बदनाम किया जाता है। एक आध छोटी घटना को लेकर किसी मुल्क को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता ने इस तरह की जबान बोली है और जिस तरह का बात लिखी है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी भारत को बदनाम करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, और जैसा करके दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम खान ने बहुत बड़ा अपराध किया है। और चलिए इस पर मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान के सोशल मीडिया पोस्ट पर तनाज़ा खड़ा हो गया है, आपसे तफसीलात चाहेंगे।
देखिए, डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान काफी वक्त से इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे, इस तरह के बयानात वो लगातार दे रहे थे, जो कहीं ना कहीं जो अक़लियतों के साथ, खासतौर से मुस्लिम के साथ अगर कहीं कोई नाइंसाफी होती है तो वो आगे बढ़कर उस पूरे मामले में कार्रवाई करते रहे हैं और बयान देते रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा तबलीगी जमात के मामले को लेकर जिस तरह से उनमें कोरोना वायरस बढ़ा, तो उसको लेकर के भी जिस तरीके से एक पूरा खाना बनाया गया और अलग से उसके आदाद शुमार जारी की गया, उन्होंने दिल्ली हुकूमत को बाज़ाब्ता इस सिलसिले में नोटिस जारी किया था। तो इस तरह की कार्रवाई वो करते रहे हैं। और देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो खाड़ी के देश हैं, वहां पर और इंडोनेशिया, वहां कई मेंबरान पार्लियामेंट के कई ट्वीट सामने आए और उसके बाद डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवीद हामिद ने भी ट्वीट करते हुए पीएमओ को टैग किया था और कहा था कि इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ ट्वीट हो रहे हैं, खासतौर से खाड़ी के जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, शायद चाहे कुवैत के हों चाहे यूएई के हों, वहां पर इस तरह की मुहिम चल रही है कि इस्लामोफोबिया करार दिया जा रहा था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को लेकर के वहां पर ट्वीट हो रहे थे। तो इस वजह से पीएमओ को कहा गया था कि क्योंकि वो इस पर तवज्जो दें, क्योंकि इससे हिंदुस्तान की साख खराब हो रही है और इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर हमारे यहाँ आमतौर से जो नफरत अंगेज चीजें शाये की जाती हैं, उस सिलसिले में कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदुस्तान की मईशत भी एक जी खुर्रम, तो बहरहाल इस पर अभी मजीद रद्द-ए-अमल भी सामने आने बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। खबरों में इतना ही। आदाब।